गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक बुक लेकर आया हूँ, परीक्षा वाणी की भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ये बुक अपने आप में एक मिसाल है, बहुत ही अच्छी बुक है। जो लोग यूपीएससी या फिर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस बुक की खास विशेषता है कि इसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, मैन सॉल्व क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो इसके अंदर बौद्धिक प्रकाशन इसको प्रकाशित करता है। और इसका जो कंटेंट है किस प्रकार है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये इसका फ्रंट पेज है और एस.के. ओझा और अर्चना ओझा जी ने ये लिखा है इनको, और बहुत ही अच्छी और शानदार बुक्स हैं। और मैं आपको बताता हूँ, ये अभी लेटेस्ट 2021 और 22 की लेटेस्ट वर्ज़न है ये। और इसका कुछ कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। इंडेक्स सूची में आप देख रहे होंगे, सबसे फर्स्ट यूनिट है भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि राजलेख, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1873 शासन अधिनियम, क्रिप्स मिशन और भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ। और इसी के पैरेलल इसके सामने कुछ यूनिट्स ये भी इसी की हैं, जो 1853 का राजलेख है, 1813 का है, भारत शासन अधिनियम है, भारत परिषद अधिनियम है, अगस्त प्रस्ताव है, कैबिनेट मिशन है। तो ये फर्स्ट यूनिट का है भारत का संवैधानिक विकास, और दूसरा है उद्देशिका और नागरिकता, प्रिम्बल और सिटीजनशिप्स के बारे में। और तीसरी यूनिट है जो फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार के बारे में है। और इसके जो कंटेंट हैं आप देख रहे हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सारे हैं। और उसके बाद में फोर्थ यूनिट है इसकी नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य हैं। और फिफ्थ यूनिट है इसकी संघीय कार्यपालिका, और उसके बाद में संघीय विधायिका हैं और उसके कुछ टॉपिक्स हैं। और फिर उसके बाद में संसदीय समितियां हैं, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका भी इसी बुक के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे, जो ये हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल, और इसी के सामने मंत्री परिषद, महाधिवक्ता, राज्य विधानमंडल, विधान परिषद, संघ राज्य क्षेत्र उसका प्रशासन। और उसके बाद में नेक्स्ट यूनिट है स्थानीय स्वशासन। ये भी आपको हर एग्ज़ाम्स के अंदर, आरपीएससी के अंदर भी मिल जाएगा, यूपीएससी में भी मिलेगा। और उसके बाद में भारतीय न्यायपालिका, द इंडियन जुडिशरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिलेगा। और इसके अंदर सीबीआई, ईडी के टॉपिक्स भी मिलेंगे आपको। और यूनिट्स जो 10 हैं वो संघ और राज्यों के मध्य रिलेशन के बारे में हैं। विधायी संबंध, वित्तीय संबंध, योजना, वित्त आयोग, नीति आयोग, प्रशासनिक संबंध, ये सारे यूनिट्स इसके अंदर मिलेंगे। सरकारी आयोग, चेन्नई आयोग, पुंछी आयोग। और नेक्स्ट यूनिट है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, लोक सेवाओं के प्रकार। उसके बाद में 12 नंबर जो यूनिट है वो इलेक्शन है, निर्वाचन आयोग। और उसके बाद में विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को सोल्व करके इसमें दिखाया गया है। और राजभाषा एक टॉपिक है, संघ की राजभाषा, प्रादेशिक राजभाषाएं, राजभाषा आयोग हैं। और 15 जो यूनिट है वो आपात उपबंध के ऊपर हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण। और इधर देखेंगे आप वित्तीय आपातकाल के बारे में। और 16 जो यूनिट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, साधारण बहुमत द्वारा, और मूल अधिकारों में संशोधन, आधारभूत ढांचे में जो परिवर्तन, केशवानंद भारती वाला जो टॉपिक्स हैं। और 17 जो यूनिट्स हैं नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में, जो भी नया जो कॉन्स्टिट्यूशन 370 है जम्मू कश्मीर के बारे में, उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। और यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया है। 18वीं यूनिट है, इसके अंदर भारतीय संविधान एक दृष्टि के अंदर, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं इसके अंदर। और अब देखो नेक्स्ट है सेकंड पार्ट के अंदर है 19 यूनिट है राजनीतिक गतिशीलता, लोक नीति और भारत में राजनीतिक दल, दबाव समूह, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के तत्व।
उसके बाद में देखो 20 यूनिट है भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति ये आपके फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये टॉपिक है। तो आप भारत मध्य एशिया एक्ट, भारत चीन संबंध, इजराइल भारत रूस संबंध, आसियान संबंध, भारत पाकिस्तान संबंध, भारत अमेरिका संबंध। नेक्स्ट है मेंस सॉल्व एंड मेंस पेपर्स हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो हैं। और उसके बाद में समसामयिक विधि और विधान समसामयिक, इट मीन्स इसके अंदर कुछ करंट टॉपिक्स जो जो जुड़े हैं अभी उसके बारे में डिटेल्स हैं। और फिर लास्ट के अंदर हैं ये। तो ये जो सारे टॉपिक्स आप अपने जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो या फिर यूपीएससी की हो, तो ये बुक बौद्धिक प्रकाशन की बहुत ही अच्छी आती हैं। अब मैं आपको इसका कंटेंट के ऊपर ले चलता हूँ। इसका कंटेंट बहुत ही सुंदर है और किताब की जो डिज़ाइन है वो एक परफेक्ट डिज़ाइन अच्छा है। और देखो फर्स्ट जैसे यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास। तो यहाँ पे जो आप कंटेंट देख रहे हैं, अब देखिए आप कंटेंट ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे ब्लैक कलर से हाईलाइट भी किया गया है। और फिर इनको एक बॉक्स के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है ताकि उसको एक एट ए ग्लेंस के रूप में इसको रिवाइज किया जा सके। देखो यहाँ पे भी बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो दिया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया, सूरत से। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं आपको पूरी बुक्स में मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे भी दिया गया है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, और इधर भी आपको मिलेगा। ये बहुत ही शानदार बुक है, मुझे बहुत ही अच्छी बुक लगी। बौद्धिक प्रकाशन की वाणी, परीक्षा वाणी की है ये बुक, परीक्षा वाणी के नाम से भारतीय राज्य व्यवस्था। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी और इसकी मैं अभी प्राइस भी बता दूंगा आपको कि इसकी प्राइस क्या है। चलो मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ इसकी। इसकी जो प्राइस है 345 है। ये इसकी प्राइस है 345। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। आप मैं थोड़ा सा अंदर से भी कंटेंट दिखा देता हूँ। देखो हर जगह आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर बुक है। मैं कहना चाहूँगा जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस है, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की बात हो रही है, तो उन लोगों के लिए बुक बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा है। अगर आपके पास नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप बौद्धिक प्रकाशन, वाणी प्रकाशन की बुक लेकर आए और उसे पढ़ें। मैंने इसको कुछ पढ़ा है इसलिए मैंने कुछ हाईलाइट भी किया है इनको, और आप भी लेके आइए। और इसके अंदर देखो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बहुत ही अच्छे कंटेंट है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। और नीचे इनके जो आंसर दिए गए हैं इससे नीचे, ताकि आप इनको आप सेल्फ अपना इवोल्यूशन कर सको, अपना मूल्यांकन कर सको कि आपको कितना आता है। जैसे भी कोई टॉपिक ख़त्म होगा उसके पीछे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, और वो क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे और लेवल के हैं जो यूपीएससी में या जेपीएससी में कहीं पे भी आए हुए हैं किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में, वो ही क्वेश्चंस हैं। बहुत ही सुंदर बुक्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मैं कहूँगा इस बुक के बारे में एक बार फिर से आप देख लें। ये बुक बहुत ही अच्छी और सुंदर बुक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।